26 साल बाद तहरीक इंसाफ में तब्दीली आ गई। पीटीआई की कमान बैरिस्टर गौहर के हवाले, नए चेयरमैन मुंतखब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नई क़यादत का बिला मुकाबला इंतखाब। उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर केपी के सदर मुंतखब। सिंध की क़यादत हलीम आदिल शेख के हवाले। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने नताइज का ऐलान किया। पार्टी के नए सरबराह बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ही पार्टी सरबराह हैं, ओहदा उनके पास अमानत है। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेल में है, पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी। निहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनपोज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फ़कत आना, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देखे जाए, सिर्फ पीटीआई का देखा है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा, मियां साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती न करें। मियां साहब से मुतालबा है अपने नजरियों पर इलेक्शन लड़े। 2018 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया गया, 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाया जा रहा है। जिस तरह मियां साहब का जलसा कराया गया, अच्छा तासुर नहीं बना। सारी कोशिशों के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलना जानती है। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। हुकूमत में आने का तासुर देने वालों को आवाम बेहतरीन जवाब देंगे। पाकिस्तान में नई सियासत लाने का वक्त है। तसादम की बजाय मफाहमत की तरफ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में पीएमएलएन का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। अगर वो समझते हैं कि पीएमएलएन के साथ उनका मुकाबला है, पीएमएलएन के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना जोर लगाएं पूरा, उन्हें हक हासिल है। इन तीनों जमातों को मौका मिला है कि 3 सूबों के अंदर हुक्मरानी करें। मुस्लिम लीग नून फख्र के साथ कह सकती है कि उसने जो पंजाब के अंदर तरक्की की है, क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जो शक्ल उसने कराची की निकाली है वैसी वो पूरे पाकिस्तान की निकालेगी? पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। राणा सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल समझते हैं मुस्लिम लीग नून पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगाएं। एहसन इकबाल बोले, बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद ना थी। क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया वैसे पूरा पाकिस्तान बनाएंगे? 18वीं तरमीम अधूरी है, नकाइस दूर करके उसे मुकम्मल करेंगे। जब आपने इस किस्म का एक फार्स इंट्रा पार्टी के नाम पे किया और ज़ाहिर है हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएंगे, तो बादी नज़र में तो यही नज़र आता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो पीटीआई के लिए वो मनफी होंगे। बहरहाल फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। जो शख्स फैसला करता है वो जिम्मेदार है। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हुई। आज जो कुछ हुआ वो जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड है। वोटर्स और वोटिंग के बगैर कैसे इलेक्शन होते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। 1.5 घंटा प्रेस रिलीज रोकी गई, 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। लेकिन ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए।
नून लीग और पीपल्स पार्टी को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज, इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। मरियम औरंगजेब ने कहा यह धांधली नहीं धांधला है। खौफ के बायस कारकुनान को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया। सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। फैसल करीम कुंडी बोले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर धांधली हुई, बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। पीटीआई को अपने लोगों की बजाय जयाला मिल गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का हुआ, जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। आज उनकी जमात के अपने ही लोग चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना था। आज वो कह रहे थे कि हमें लिंक नहीं भेजा गया वोट का। आज वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी धांधली हुई। आज भी उसको कोई नहीं मिला। एक पुराना जियाला उसको मिला जो जिये भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। कायद पीटीआई ने नया चेयरमैन नामजद करके पार्टी को मारूसी सियासत से बचा लिया। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी का नए चेयरमैन पीटीआई के तकर्रुर का खैर मकदम। कहा कायद पीटीआई ने खानदानी आमरीत के अलम बरदार लीडर्स को शिकस्त दे दी। इक़दाम ने असूलों पर कायम रहते हुए मुफाहमत के दरवाजे खोल दिए। पीटीआई ने नौजवान नस्ल को तबाह किया। यहूदी एजेंट आज मकाफाते अमल का शिकार है। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बहावलपुर में जलसा आम से खिताब। कहा अवाम जागीरदारों के हाथों जुल्म का शिकार है। आज हमारे मुल्क में अमन है ना मुआशी हालात ठीक। नवाज शरीफ और इसहाक डार भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। शदीद अवामी तनकीद के बाद पीसीबी का यू टर्न। सलमान बट को सिलेक्शन कंसल्टेंट के ओहदे से हटा दिया गया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं सलमान बट से जो किया उसकी सजा मिल चुकी, कोई दबाव नहीं। मैं नहीं सलमान बट का नाम तजवीज़ किया, मैं ही वापस ले रहा हूँ। सलमान बट पीसीबी के किसी पैनल पे नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गंदा करने की कोशिश की गई। तीनों कंसल्टेंट को ही फारिग कर दिया जाए। बास हल्कों की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज ने भी सलमान बट की तकर्रुरी पर एतराज किया। इलेक्शन के लिए टिकट किस को दें, नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास की सरबराही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की। मरियम नवाज और इसहाक डार की शिरकत। सरगोदा डिवीजन के 38 कौमी और 67 सूबाई उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। कल रावलपिंडी डिवीजन से इंटरव्यू किए जाएंगे। एहसन इकबाल के खिलाफ बयान देने पर दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस जारी। इजलास में नजमा हमीद और मुशाहिदुल्लाह खान के लिए दुआ भी कराई गई। साइफर केस में सदर मुमलिकत को तलब करने की इस्तेदा मुस्तरद। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज ने केस सुना। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमारी उस कानून के तहत ट्रायल की कोशिश की जा रही है जिसका ना सर है ना पाँव। नए एक्ट से सदर मुमलिकत भी इनकारी हैं। सदर पाकिस्तान को अदालत बुलाकर हल्फ लिया जाए नए एक्ट की उन्होंने मंजूरी दी या नहीं। चेयरमैन का नहीं तो मेरा केस तो अदालत में सुना जाए। दोनों केस लिंक हैं, अलग नहीं हो सकते। अदालत का जवाब। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। साइफर केस की दफा से सजाए मौत भी हो सकती है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डोनाल्ड लू का नाम आने से केस इंटरनेशनल बन जाता है। इंसाफ ना मिला तो अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करेंगे। मजीद बोली नवाज शरीफ के केसेस एक दिन में सेटल हो गए। मफरूर नवाज शरीफ को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। हमारे कैदियों को आइसोलेशन में रखा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का अदराक है। जस्टिस काजी फायजीसा पर दबाव डाला जा सकता है, ना वो जानिबदारी करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट का इलामिया जारी। कहा चीफ जस्टिस फराइज की अदायगी और हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। 1 दिसंबर को 7 सफ़ात की दरख्वास्त मौसूल हुई। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई।
पाक फौज चैलेंजेस से बाखबर, पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं दुश्मन के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं, कौम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त देंगे। सिपा सालार का खैरपुर टामेवाली का दौरा, बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मशकों में शरीक जवानों से बातचीत की, ऑपरेशनल तैयारियों, अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले को सराहा। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा हमें आइंदा नस्लों के लिए कुर्राए अर्ज़ को महफूज बनाना है। मौसमियाती तब्दीली से तरक्की पसीर ममालिक को मसाइल का सामना है। तरक्की पसीर मुल्कों को चैलेंजेस से निपटने के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दरकार है। निगरान वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगा। वज़ीर आज़म की शामिया मनसब और मालदीव के सदर से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चंद दिन की राहत, फलस्तीनियों पर फिर कयामत टूट पड़ी। इसराइल ने गजा पर फिर बारूद की बारिश कर दी। बदतरीन बमबारी से 2 दिन में 200 से जायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। सेहूनी फोर्सेस ने 400 से जायद मकामात को निशाना बनाया। अब तक शहादतों की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। जनूबी लेबनान में बमबारी से 3 शहरी शहीद। हमास की भी जवाबी कार्रवाइयां तेज, हिजबुल्लाह के भी हमले। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भांडा फोड़ दिया। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को 15,000 बम फराहम किए। 5700 से जायद तोपखाने इसराइल को दिए गए। गजा पर इसराइल के नए जंगी महाज ने मासूम बच्चों की मुस्कान छीन ली। इसराइली हमलों से जख्मी बच्चों की चीखों पुकार ने देखने वालों को दहला दिया। गाजा पर बमबारी, दुनिया में इसराइल के खिलाफ तारीख की बदतरीन नफरत। मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती जारी। यमन में अवाम का जमे गफीर सड़कों पर निकला। उर्दन और ईरान के शहरी भी एहतजाज के लिए बाहर आए। मैनहट्टन में न्यूयॉर्क टाइम्स की इमारत के बाहर फिर एहतजाज। लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। पाकिस्तान और IMF का आइंदा माली साल के अहम अहदाफ पर असूली इत्तफाक। वफाकी बजट का हजम 16,500 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। टैक्स वसूली का हदफ 11,000 अरब रुपए होने की तवक्को। कर्जों की अदायगी के लिए 9,500 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मालियाती खसारे का हदफ 9,000 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। दिफाई बजट के लिए 2,100 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान का कर्ज नाकाबिले बर्दाश्त नहीं, इंसानी सरमाए का बहरान मालियाती से ज्यादा बड़ा बहरान है। अच्छे जोग्राफियाई मोहल्ले वकू के बावजूद पाकिस्तान बदतरीन मईशतों में से एक है। एशियन टाइगर बनने के लिए सही फ्रेमवर्क पर अमल पैरा होने की जरूरत है। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम दी रिव्यू में गुफ्तगू। मुकम्मल इंटरव्यू 10:03 पर नशर होगा। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर फ्रॉड के मुकदमे में इश्तिहारी करार। शहजाद अकबर के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। सिविल जज अहमद शहजाद ने तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया। नैब का परवेज इलाही और मोनिस इलाही की गिरद घेरा तंग। गुजरात के ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और मोनिस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस के मुताबिक कौमी खजाने को 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया। गुजरात के लिए 116 गैर कानूनी तरक्याती स्कीम्स मंजूर कराई गई। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाकर रिश्वत हासिल करने का इल्जाम। मोनिस इलाही के सेक्रेटरी और 2 सरकारी मुलाजमीन वादा मुआफ गवाह बन गए।
कराची की सियासत में गर्मा गर्मी, एमकेएम का गुलशन इकबाल में पावर शो, कारकुनान ने पंडाल सजा लिया, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। मरकजी क़यादत कारकुनान का लहू गरमाएगी। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। परवेज खचक ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जाली करार दे दिया। दावा किया कि पीटीआई केपी में 2018 का इलेक्शन मेरी परफॉर्मेंस की वजह से जीती। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, 5 साल में हमने पख्तूनख्वा की हालत बदली, हुकूमत चलाने के लिए अच्छी टीम बना रहा हूं। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी का फ़लस्तीन कश्मीर यकजहती मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया, कहा कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला एक है, दोनों आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। फरिश्तों जैसे बच्चे इस्राएली बारूद से चल रहे हैं। नजर आ रहा है फ़लस्तीन सिर्फ अकेला खड़ा है। भारत को कश्मीर से, इसराइल को सरजमीन मुकद्दस से हर सूरत निकलना होगा। कश्मीर में वकला का भी क़साब मार्च। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान की शिरकत। कुशादा सड़कें, ज़ेरे ज़मीन बिजली का निज़ाम, जदीद सीवरेज सिस्टम, दिलकश हॉर्टिकल्चर। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कलमा चौक के करीब लाहौर प्राइम का मुआयना किया। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वॉल्टन रोड तक ज़ेरे तामीर बुलीवार्ड के रूट का भी मुआयना। मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर प्राइम को बैनुल अक़वामी बिजनेस हब बनाएंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया कौमी क्रिकेट टीम पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मेहमान। कैनबरा के पाकिस्तान हाउस में कौमी टीम को इशारा। हाई कमिश्नर जाहिद हफीज कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी के लिए पुरुम्मीद। कप्तान शान मसूद ने कहा टीम अच्छी कारकर्दगी के साथ मिसाली रवैये का भी मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग में नया स्कैंडल, खिलाड़ी तोड़ने के लिए बराह रास्त पैसे देने की पेशकश का इंकशाफ। लाहौर कलंदर्स के सीईओ समीन राना कहते हैं किसी फ्रेंचाइज का बराह रास्त खिलाड़ी से राब्ता ज्यादती है, रिश्वत के कल्चर का फरोग रोकना होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान बड़ी ट्रेड। नसीम शाह की कोयटा से राहें जुदा, इस्लामाबाद की तरफ से एक्शन में नजर आएंगे। बदले में कोयटा ने मोहम्मद वसीम और इब्रार अहमद की खिदमात हासिल कर ली। सऊदी प्रो फुटबॉल लीग के कांटेदार मुकाबले, अल हिलाल ने अल नसर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। 41 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम। रोनाल्डो की अल नसर टेबल पर दूसरे नंबर पर। अल इत्तेहाद ने अल खलीज को 4-0 से हरा दिया। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। बलोची सराइकी सिंधी जुबान पर सेशन। उर्दू अदब के बड़े नाम शरीक, अदीबों शोरा की सेब हासिल गुफ्तगू।